जिंदगी की न टूटे लड़ी। हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम। आज भाई बरसात हुआ, भगवान ने ठंडा मौसम कर दिया। आज गर्मी से बहुत राहत मिला है। आप लोग भी गर्मी से ठंडी की ओर गए होंगे। आज भगवान ने थोड़ा बरसात किया और मौसम ठंडा है। आज पंखे की हवा भी ठंड है, यानी लग रहा है ठंडा। नहीं तो पंखे की हवा सब एकदम गर्मी गर्मी में गर्म, हर चीज़ गर्म दिखाई पड़ता है। और आप लोग भी आज कुछ बहुत गर्मी थी, आप लोग भी हम समझ रहे हैं कि आज ठंडे मौसम की ओर गए होंगे। आज हाँ, अभी हमारे भाई अजय यादव जी आए हैं, ये देखिए। राधे राधे भैया, राधे राधे हुए हैं। और हम लोग 5 बजे से ही 6 बजे से लाइव पे थे फेसबुक पर। अब हम सोचे थोड़ा यूट्यूब पे भी लाइव में आया जाए, लोगों को प्यार दुलार लोगों का पाया जाए। भाई आप लोग थोड़ा हमारे चैनल को भाई आगे बढ़ाइए। चंदू गुरु जौनपुर के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप लोग उसमें जाइएगा। आप लोगों को उसमें कॉमेडी से लेकर गाना बजाना, नाच गाना सब कुछ दिखाई पड़ेगा। आप लोग चंदू गुरु जौनपुर के नाम से है, चंदू गुरु जौनपुर, ये नाम से हमारा चैनल चलता है यूट्यूब पे। आप लोग उसमें देखेंगे, आपको हर आइटम मिलेगा। ये नहीं कि एक ही चीज़ हम बोलते हैं, नहीं, हर हमारे यूट्यूब चैनल पे चंदू गुरु जौनपुर के नाम से है, उस पर आपको हर चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कॉमेडी से लेकर गाना बजाना, नाच, नौटंकी, और एक कुछ आपको भक्ति चीज़ भी मिलेगी, रामायण। मैं उसमें राधे श्याम चौपाई से आप लोगों को उसमें डाला हूँ। ये अभी तो 2-3 प्रसंग डाला हूँ, आप लोग उसको देखिए। उसके बाद धीरे धीरे हर प्रसंग मैं उसमें डालूँगा राधे श्याम चौपाई से, जैसे जिससे रामलीला लोग खेलते हैं, उसी राधे श्याम रामायण से मैं यानी बोल कर डालता हूँ। अभी 2-3 प्रसंग में डाला हूँ, आप लोग जाएंगे उस पर देखेंगे। चंदू गुरु जौनपुर चैनल का नाम है, तो आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, यानी मैं यानी तर्ज तो खैर सादा सादा तर्ज डाला हूँ। अभी साज-बाज की तैयारी भी कर रहा हूँ, साज-बाज से डालूँगा तो कुछ और आनंद आएगा। तो इस बार अगर भगवान चाहेंगे तो साज-बाज के साथ बोलूँगा, साज-बाज के साथ बोलूँगा तो और मज़ा आ जाएगा। आज यही खाना खाने जा रहा था, तो सोचा कि भाई लाइव में आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों का प्यार दुलार पा जाऊं। आप लोग भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोग उसमें जाएंगे तो आप बोर नहीं होंगे, उसमें हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और
अभी हमारे थोड़ा भाई साथी आ गए थे, अजय यादव जी अम्बेडकर नगर से हैं। आज यहीं पे रहते हैं मेडिकल कॉलेज में भाई। उनकी मैडम जो है नर्स हैं। मेडिकल कॉलेज में आप लोग का भाई कुछ हेल्प अगर चाहिएगा तो आइएगा, हमसे मिलिएगा तो आप लोगों का हेल्प भी होगा। यहाँ पर जितना बनेगा जितना हो सकेगा आप लोग का हेल्प किया जाएगा। तो वही आए थे तो बोले भाई अब दोनों लोग आए थे मियाँ बीबी। हम लोग बोले भाई आज कोहड़ा आलू की सब्जी पूड़ी से बहुत अच्छी लगती है, इसलिए और लोग बोलते हैं कि भाई ये ब्राह्मणों का बहुत पक्का भोजन होता है। इसलिए कोहड़ा आलू और पूड़ी यही बना, यही खा रहे हैं। और अजय जी को भी हम बोले भाई अब खा के जाइए। भाई खाइए उसके बाद ब्लॉग भाई लाइव आएगा। ये तुम कोई, मैं तो ये कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि अरे हमने इतने लोगों का दावत दिया, इतने लोगों का खिलाया। मैं ये नहीं मानता। लोग कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ब्लॉग बना दिए, ब्लॉग बनाई या तो मैं कह रहा हूँ पूरी लेकर आए हैं कि कोई किसी को खिलाता नहीं। तो कहा गया है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये सही है। जो है दावत है भैया किसकी। ये है पूरी और ये कोहड़ा और आलू सब्जी और ये चटनी और ये अचार। गुरु जी देखिए हमारे खाना खा रहे हैं, तो हम परिवार सहित आए थे। गुरु जी ने कहा कि भैया आए हो तो खाना खा लीजिए तभी जाइएगा। जो है गुरु जी के जो है ये परिवार का जो है बहुत बड़ा प्यार और स्नेह मिलता है हमको जब आते हैं तभी। तो ऐसा नहीं लगता। गुरु जी आप हमारे व्यूअर को कुछ भाई जो आप कह रहे हैं कि गुरुजी बोले खा के जाओ, कोई बोलता नहीं। ये आज हमारे घर में आज इस भोजन पे आपका हक था, आपका नाम लिखा हुआ था। कोई किसी को खिलाता नहीं। ये तो बात सही है। जो हक किसी का रहेगा वो आ जाएगा आपके यहाँ और वो खा के जाएगा। ये तो सही है। और ये मत कहिए कि हम किसी को खिलाए हैं। ऐसा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। वो इस पर आज के इस इतने दाने पे आपका नाम लिखा था। तो भैया जो हमारे दाने बाद लिखा है नाम उसको अब जा रहे खाने। जाए खाइए। कोई जो भाई ये कहना बंद कर दे कि हम इतने लोगों को खिलाए थे, इतने लोगों को भोजन कराए थे, ये कहना गलत है। इतने लोग का उस पे हक था, वो खाया। आप किसी को खिलाए नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ। ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने इन लोगों को खिलाया, इतना भंडारा किया। ये सब गलत है।
भाई पूरी कोहड़ा और सब्जी का मजा आता है। तो कोहड़ा पूरी मजा आती है। कोहड़ा पूरी क्यों खाते हैं लोग? बोलते हैं कि पंडितों का भोजन ये है। ऐसी बात नहीं है। ये जो पूरी है ये ये पचती बड़े मुश्किल से है। इसको पूरी को पचाने की शक्ति कोहड़ा में ही है। इसीलिए ज्यादातर पंडित लोग कोहड़ा पूरी की सब्जी यानी आलू कोहड़ा की सब्जी और पूरी बनाते हैं कि यानी पूरी आराम से पच जाए, इसीलिए बनता है। और ये कोई बात नहीं कि अरे पंडित लोग कोहड़ा और आलू कोहड़ा खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा चटनी वाला लिया तो चटनी पसंद ना, चटनी ना खा गया हमें पिए ना। अरे हम खा रहे हैं तो बोल रहे मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। खुनुआ भाई बहुत अच्छा बनता है हमारे यहाँ। हमारी मैडम खुनुआ ऐसा बनाती हैं जो एक लोग खा लेते हैं ना, कहते हैं अरे भैया बना के थोड़ा दे दीजिए। मैं तो बताइए कैसे बनाई हैं, यानी इतना अच्छा खाए हैं जो खाते ऊपर रोटी बना पर ठंडी मोट वाली। हाँ आप तो मौसम ठंडा हुआ है भाई।